अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। जमात हफ्तुम मज़मून रियाज़ी सबक नंबर 2 सही आदात की ज़रब और तकसीम। आज इंशाअल्लाह हम सही आदात की तकसीम कैसे होती है वो सीखेंगे। सफ़ा नंबर 14 मशकी सवालात 9। अब ये बड़ी बड़ी मिसालें दी हुई है, इसको शुरू करने से पहले इंशाअल्लाह हम छोटी मिसालों से लेंगे। उसूल वही रहेगा जो हमने ज़रब के अंदर देखे थे, जमा जमा जमा, जमा तफरीक तफरीक, तफरीक तफरीक जमा, यानी यहाँ पर भी इनके दरमियान में जब तकसीम होगी इसी उसूल को हमें इसी उसूल के मुताबिक अमल करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला हिसाब नंबर 1 8 तकसीम 2। अब इसको हमने 8 तकसीम 2 को तकसीम की दूसरी शक्ल यानी बटे की सूरत में लिख दिए। 8 तकसीम 2 यानी 8 बटे 2 बराबर। अब 8 बटे 2 है तो 2 से 8 को तकसीम करना है। तो 2 से जब हम 8 को तकसीम करेंगे 2 एका 2, 2 चौक 8, ऊपर 4 बचा, नीचे का 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो जवाब हमारा क्या आया? 4 आया। चलिए अब दूसरा हिसाब लेते हैं। मनफी 8 तकसीम 2 बराबर। हमने ये मनफी 8 लिख दिए बटे 2। अब यहाँ 2 एका 2, 2 चौक 8 बराबर। अब यहाँ जो बचा है वो 4 बचा है और ये अलामत इसकी है मनफी की, ठीक है। तो लिहाजा यहाँ पर हमारा जवाब आया है मनफी 4। पहले वाले हिसाब में आया था मुस्बित 4, मुस्बित की अलामत डालते हैं क्या? नहीं, और यहाँ मनफी 4। अब लेते हैं हम तीसरा हिसाब। अब यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। अब यहाँ क्या उसूल है? उसूल ये है, देखिए इसी तरीके से हम आगे जाते हैं बराबर। इसको बटे में लिख देते हैं 8 बटे 2, ठीक है। अब आपने एक बात यहाँ गौर की होगी कि मैंने यहाँ पर ये मनफी की अलामत 2 के साथ नीचे थी वो मैंने नहीं डाला। क्यों नहीं डाला? तो इसका जवाब ये है कि मनफी वाला आदद कभी भी बटे के नीचे यानी नसब नुमा में नहीं आता है, लिहाजा ये अलामत को हमें ऊपर शिफ्ट करना पड़ेगा। ये अलामत आ गई यहाँ पर और ये 2 नीचे जैसे कि वैसे। अब क्या करना है? 2 एका 2, 2 चौक 8। जवाब फिर से हमको मिला मनफी 4। बस इसी सिंपल उसूल को ध्यान में रखते हुए इन मिसालों को हमें हल करना है। लेकिन यहाँ तो हमको 2 का पहाड़ा याद था, इसके लिए हमने इसको हल कर लिए। यहाँ हमको 16 का पहाड़ा, 28 का पहाड़ा। तो देखो बच्चों, पिछले साल ही मैंने आप लोगों से कहा था कि अभी हम लोग 6ठी जमात में 7वीं जमात में आ गए हैं, हमें पहाड़े याद होने चाहिए। कम से कम 20 तक पहाड़े तो मुँह ज़बानी याद होने ही चाहिए। तो फिर इंशाल्लाह आप लोग बड़ी आसानी से किसी भी तकसीम के हिसाब को हल कर सकते हो। अब अगर याद है तो बहुत अच्छी बात है, अगर याद नहीं है तो जिस सफ़े पर मैंने आप लोगों को पहाड़े लिखाया था पिछले साल, बयास का वो सफ़ा खोल के रखिए ताकि उसकी मदद आप लोगों को मिलेगी। चलिए आप सबसे पहले पहली वाली मिसाल हम किताब की देखते हैं। अब हमें इसे हल करना है, ठीक है। स्टेप्स वही रहेंगी। अब हमें 96 तकसीम 16 है, तो दूसरी स्टेप हमारी क्या है कि इसको हमें बटे की शक्ल में लिखना है। तो मनफी 96 बटे 16, ठीक है, बराबर। तीसरी स्टेप, अब यहाँ पर हमें 16 का पहाड़ा पढ़ना है 96 तक। अगर हमें ये चीज़ नहीं, 16 का पहाड़ा नहीं आ रहा है, तो अब हम ये देखेंगे ऐसा कौन सा अदद है जिस अदद के पहाड़े में ये दोनों नंबर आते हैं। ऐसा कौन सा नंबर है जिसके पहाड़े में 96 भी आता है 16 भी आता है। और वो नंबर हमको कोशिश करना है कि बड़े से बड़ा हो। अगर छोटे से छोटा नंबर लेंगे, अगर 2 से शुरुआत करेंगे तो ये 2 से भी हो जाएगा। देखो 2 8 16, 2 चौक 8 बचा 1, 2 8 16, यानी ये 2 से तकसीम हो जाएंगे दोनों आदाद। लेकिन हमको छोटा नहीं लेना है, फिर हमारा काम बढ़ेगा, नीचे हमारी स्टेप्स बढ़ती जाएगी। तो इसके लिए स्टेप्स को बढ़ने से बचाने के लिए हम तो बड़े से बड़ा नंबर लेंगे। तो अगर बड़े से बड़ा नंबर अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हमको नंबर मिलेगा 16 का पहाड़ा, ठीक है।
16 के पहाड़े में जब हम 6 तक जाते हैं, 16 छक्के 96 मिलता है हमें। क्या मिलता है? 16 छक्के 96। तो अभी इसकी स्टेप ये करेंगे, 16 को जब हम 6 से ज़रब देंगे तब हमको 96 मिलता है, लिहाजा 16 छक्के 96। अब इसको बटे, ये तफरीक की अलामत को जैसी कि वैसी रहने दो इधर। और नीचे 16 को 16 के पहाड़े में 16 आने के लिए क्या करना पड़ेगा? 16 एका 16 है, समझ में? चलिए अब अगले स्टेप पर। अब हमारे पास ये 16 आ गया, तो 16 से ये 16 कट गया, 16 से ये 16 कट गया। अब बचा क्या हमारे पास? 6 और ये 1 है, तो 1 हम कंसिडर नहीं करते हैं। 6 एका 6, तो यहाँ पर 6 लिख दिए, अलामत तफरीक की जैसे कि वैसे। और 1 एका 1, तो नीचे का 1 हमने यहाँ पर लिखा है। हालांकि ये स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ हम डायरेक्ट जा सकते हैं जवाब पर, -6। ये आ गया हमारा जवाब। बहुत आसान है, लेकिन जैसे मैंने कहा उसूल तकसीम के पहाड़े याद होने चाहिए, लिहाजा याद करो। अभी लॉकडाउन में बैठ के रोज़ाना कम से कम एक पहाड़ा भी याद करें ना, इंशाल्लाह 20 दिन में 20 पहाड़े याद हो जाएंगे। ठीक है, आधा पहाड़ा भी याद कर लिए एक दिन में, तो इंशाल्लाह महीने 1.5 महीने के अंदर 20 तक पहाड़े पक्के याद हो गए। तो करेंगे कोशिश इंशाल्लाह। चलिए अब दूसरा हिसाब लेते हैं। देखिए बच्चे, अब यहाँ पर भी वही उसूल, सबसे पहले बराबर की अलामत। अब ये तकसीम में है तो इसको बटे में लिख देंगे, 98 बटे तफरीक 28। देखिए यहाँ पर ये चीज़ देखिए आप, यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये तफरीक लिखा है, लेकिन ये मनफी जो है नीचे वाले अदद में आता है क्या? नहीं आता है। तो जब कभी भी ये बटे में जाता है तो ये अगर हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये स्टेप जो होती है वो गलत मानी जाएगी, लिहाजा इस स्टेप को हम स्किप कर लेंगे, इसे हम कट कर लेंगे। अगली स्टेप में जाने के पहले जाते वक्त पहले लिख देंगे 98 बटे 28। अब ये जो मनफी की अलामत है ये इस 98 के साथ जाएगी। चलिए अलामत ऊपर आ गई। अब हमें कोई ऐसा पहाड़ा देखना है जिसमें, कोई ऐसा आदत देखना है जिसके पहाड़े में ये दोनों 98 भी और 28 भी आते हो। ठीक है, चलिए मैं बता देता हूँ। अब वो अदद है 14। 14 के पहाड़े में 28 भी आता है और 98 भी आता है। कब आता है वो देखिए। अब इसकी स्टेप, यहाँ जगह कम पड़ जाएगी, इसके लिए मैं आगे बढ़ा रहा हूँ इसको, बटे को थोड़ा बड़ा कर देंगे। ठीक है, अब ये 14 दूनी 28, 14 सते 98। शाबाश। अब ये जो तफरीक का आदत, इसको यहाँ लगा के रखो ताकि भूल ना जाए हम। तो इसका मतलब 14 साते 98 है और 14 दूनी 28 है। अब हमारे पास ये 14 2 मरतबा आ गया, क्या करेंगे? चलिए बताइए। शाबाश, 14 से 14 कट हो गया। अब बचा क्या हमारे पास? बोलिए। ऊपर 7, -7 और नीचे 2। अब देखिए और कम हो सकता है क्या? नहीं हो सकता, यानी कोई भी ऐसा आदत नहीं जिसके पहाड़े में ये दोनों आते हो, नहीं है। तो लिहाजा हमारा जवाब है -7 बटे 2, -51 तकसीम 68। चलिए दूसरी स्टेप तकसीम में है तो क्या करेंगे? इसको बोलिए, बटे में लिखेंगे। ये कॉस मैंने यहाँ बना दिया, कॉस बनाने की ज़रूरत नहीं थी। चलिए अब बना दिए तो काट छाट नहीं करना है। अगली स्टेप पे जाएंगे, बराबर जी। अब ऐसा देखना है पहाड़ा, हमें ऐसा आदत देखना है जिसके पहाड़े में ये दोनों आते हो। चलिए जिसको पहाड़ा याद हो वो सोचें, बताइए। शाबाश, 17 के पहाड़े में ये दोनों आते हैं। तो बटे को थोड़ा सा बड़ा बना लीजिए, यहाँ पर 17 इधर भी और 17 इधर भी। 17 को कितने से ज़रब देंगे तो 51 मिलेगा? 17 तिया 51। और 17 को कितने से ज़रब देंगे तो हमको 68 मिलेगा? 17 चौक 68। ठीक है, अब हमको यहाँ पर ये अलामत भूलना नहीं है वरना गड़बड़ हो जाएगी। इसको अलामत को यहाँ पर लगा देते हैं। अगली स्टेप के अंदर ये 17 गया, ये 17 गया, बचा क्या?
-3/4, ये हमारा जवाब आया। तो अब इसको बटे में करते वक्त 38/57, और ये मनफी की अलामत कहाँ चले गई? शुमार कुनिंदा में। चलिए सोचने का वक्त दे रहा हूँ, जल्दी से सोचिए। दोनों नंबर्स किस नंबर में, किसके पहाड़े में आते हैं, किस अदद के में आते हैं, किस अदद के पहाड़े में आते हैं ये दोनों अदद? सोचिए। मिला जवाब? बताइए। शाबाश। 19 के पहाड़े में ये दोनों आते हैं। 19 दूनी 38 और 19 तिया 57। अलामत डालना भूलो मत। बराबर क्या होगा? 19 से 19 कट गया, बचा क्या? ऊपर 2 नीचे 3, और ये मनफी की अलामत जैसे कि वैसे। इस तरह से अब एक आखिरी हिसाब आपको समझा रहा हूँ, बाकी के मिसाल के अंदर जो बचे हुए हिसाब है इंशाल्लाह आप लोगों ने ख़ुद से हल करना है, ठीक है? लास्ट वाला मैं समझाऊँगा। नंबर 5, 5वां हिसाब, -85। अब यहाँ तकसीम है तो पहली स्टेप बोलिए, जल्दी जल्दी बोलिए, क्या करेंगे? शाबाश। 85/20, वेरी गुड, इज़ इक्वल टू। अब क्या करना है? हमें ढूंढना है कि भी ऐसा कोई पहाड़ा जिसमें ये दोनों आते हों। और एक और इसमें, इस वाले हिसाब में एक शॉर्टकट ये है कि हमें जो है बड़ी आसानी से मालूम पड़ जाए 5 से ये दोनों तकसीम हो सके। चलिए, 5 चौक 20, 5 एका 5, 8 में से 5 चले गए, कितने बचे? 3 बचे। कितना बना ये? देखिए ये मैं यहाँ थोड़ा ज़रा बड़े हुरूफ में, ये 85 है और ये है 20। 5 से कर रहे हैं हम इसको, 5 की कसौटी में। किसी भी अदद के इकाई के मकाम पर 5 या 0 हो, वो अदद 5 से तकसीम होता है। देखिए यहाँ 85 में 5 है, ये 20 में 0 है। इसका मतलब ये दोनों अदद किससे तकसीम होंगे? शाबाश, 5 से तकसीम होंगे। इसके लिए 5 से करते। चलिए, 5 चौक 20। अब ये डायरेक्ट तो हम आगे नहीं बढ़ते, तो टुकड़े में करेंगे। 5 एका 5, अब 8 में से 5 चला गया, कितना बचा? 3, कितना बना? 35, 5 7 35। इसके लिए हमारा आगे जो जवाब आएगा 17/4। अलामत को भूलना नहीं है, ये तफरीक की अलामत जैसे कि वैसे। अब क्यों तफरीक की अलामत यहाँ पर आई है? क्योंकि यहाँ तफरीक है, यहाँ मनफी है, यहाँ जमा है, तो जमा तफरीक होती है। देखिए इधर भी, यहाँ पर जमा है, यहाँ तफरीक है, जमा तफरीक, जवाब में तफरीक आया। अब देखिए यहाँ जमा है। अब आप बोलेंगे सर कहाँ है जमा? अरे भाई है, हमको नज़र नहीं आती, हम लिखते नहीं हैं उसको। तो ये जमा है और ये तफरीक है, तो जमा तफरीक, जवाब में तफरीक आए। और इसको लिखने का एक तरीका और ये भी है, इस अलामत को हम यहाँ भी लगा सकते हैं। तफरीक की अलामत यहाँ भी लग सकती है, कोई इशू नहीं है। आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं, इधर भी लगा सकते हैं, ठीक है? तो ये हमारे इस मिसाल के मशकी सवाल जो था हमारा इस सबक का, उसके ये हमने सही आदात की तकसीम करना सीखी। उसकी 5 मिसालें मैंने आप लोगों को सिखाई है, आसान वाले भी 2-3 सिखाए हैं। अब आपने ये करना है कि ऐसी मिसाल इस मिसाल के अंदर जितने हिसाब बचे हुए हैं उसको पूरा करना है। अज़ान हो रही है, लिहाजा यहाँ इस वीडियो को मैं ख़त्म करता हूँ। इसकी खूब प्रैक्टिस करिए, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और बाहर निकले तो मास्क लगा कर निकलिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।